नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज पेंट कंपनी के बारे में। आप दोनों कंपनी का नाम पहले ही देख चुके हैं। एक है एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि सिर्फ दोनों कंपनी नहीं, जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज़ है, उस सारे के सारे पेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं और भी बड़ा खतरा आने वाला है। तो उसके बारे में बात करूँगा, वो कौन-सा खतरा है, जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर भारी प्रेशर देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो कितना इस कंपनी के ऊपर प्रेशर है और कितना और भी गिर सकते हैं और क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए अभी इसी टाइम पे? क्या अभी एग्ज़िट किया जाए? तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा और आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एशियन पेंट के ऊपर। एशियन पेंट में आज के दिन तो बहुत प्रेशर देखने को मिला, करीबन साढ़े 5 साढ़े 4 से 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो एक्चुअली देखा जाए टॉप लेवल से मैं लोअर लेवल तक देखूँ तो 6 से 7% तक गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी थोड़ा-सा किया। सेम टू सेम बर्जर पेंट के भी देखूँ तो बर्जर पेंट भी देखिए जब मार्केट ओपन हुआ तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। तो करीबन यहाँ पे भी 3% तक गिरावट देखने को मिला। मगर बर्जर पेंट फिर से रिकवरी किया। देखिए रिकवरी करे ना करे तो यहाँ पे 5 दिन का बर्जर पेंट देखेंगे तो 5% तक यहाँ पे लॉसेस आपको दिया है। 1 मंथ में 11% का लॉसेस और 6 मंथ में 21% का लॉसेस और 1 साल में देखा जाए तो कंपनी 10% का लॉस। तो 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन 21% तक लॉस कंपनी आपको दिया है। तो इस लॉसेस देने का कारण क्या है? उसको कारण दिखाने से पहले एशियन पेंट के भी चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा। 5 दिन में 12% तक रि लॉसेस और 1 मंथ में 15%। देखिए लार्ज कैप कंपनी अगर 15-20% तक गिर जाए, तो सोच लेना बहुत बड़ा कंपनी के ऊपर खतरा आ चुके हैं। तो कौन-सा वो खतरा है? कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है? तो उसी के ऊपर डिटेल्स में एक-एक करके मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए 6 मंथ में करीबन 17% से भी ज़्यादा प्रेशर है, मतलब 17% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। हाँ, 1 साल में कंपनी अभी तक प्रॉफ़िट में है 13% और 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कंपनी 165% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुके हैं। और मैक्सिमम देखेंगे तो शानदार आपको रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए कोरोना के सिचुएशन में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, तब भी देखेंगे तो 22% तक 23% तक गिरावट हुआ था। और यहाँ पे टॉप लेवल से मैं देखूँ, तो टॉप लेवल से अगर यहाँ पे देखूँ तो करीबन यहाँ पे भी 20% तक गिरावट देखने को मिला है। तो फिर से एक बार इस तरीके से गिरावट के पीछे रीज़न क्या है? तो चलो रीज़न सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी रीज़न है वो है ऑयल। तो ऑयल कौन-सा? ब्रांड गुड, मतलब कंपनी जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, कंपनी एक्चुअली देखा जाए एक केमिकल सेक्टर से काम करते हैं। पहली बात मतलब कौन-सा? बर्जर पेंट और एशियन पेंट, इस दोनों कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। साथ ही साथ ऑयल पेंट के ऊपर काम करते हैं, तो ऑयल पेंट ख का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसका रॉ मटेरियल किसका चाहिए? ऑयल का चाहिए, मतलब ब्रांड क्रूड ऑयल का चाहिए। तो ब्रांड क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 111 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है, मतलब कितना हाई प्राइस में चल रहा है आप खुद ही सोच लिए। तो कंपनी में एक प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा कॉस्टिंग देकर उसको खरीदना पड़ेगा और जितना कॉस्टिंग आएगा, उसके हिसाब से उसके हिसाब से मार्केट में प्राइस का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। और मार्केट में देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली सेल्स थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उसी के लिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर है। जब जब से ऑयल का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तब से इस दोनों कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं। तो देखिए न्यूज़ के माध्यम से वही यहाँ पे बताया जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे मनी कंट्रोल वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल शॉक्स फॉर पेंट इंडस्ट्रीज। देखिए मैं यहाँ पे बर्जर पेंट और एशियन पेंट के बारे में बात करूँ तो हर पेंट इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो सेम टू सेम प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए पेंट इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या है आप खुद ही देख लीजिए। रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग पेट्रोलियम बेस आइटम
यहाँ पे देखिए अकाउंट्स फॉर द 55 टू 60% ऑफ इनपुट कॉस्ट, मतलब बाहर के कंट्री से जब ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, ज़्यादातर आप सभी जानते हैं 70% तक ये बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। 65 से 75% तक इंपोर्ट बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है और उस क्रूड ऑयल को और यहाँ पे रिफाइनरी करके अलग-अलग सेक्टर्स में लगाए जाते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर 50 से 60% तक यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कंपनी का प्रोडक्ट के प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और कंपनी का प्राइस बढ़ेगा मतलब क्या है? कंपनी का सेल्स डाउन हो जाएगा। तो इसी बात के लिए ही मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए, जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करते हैं और इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर पेंट तो घर में यूज़ करते ही है। देखिए, पेन इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली यूज़ होगा, हमेशा यूज़ होगा, मगर उसका अगर सेल थोड़ा-सा प्राइस बढ़ जाते हैं तो सेल्स डाउन हो जाएगा। सेल्स डाउन होने के कारण से इस मार्केट में फॉलिंग देखने को मिलेगा, मतलब इस स्टॉक में। उसी का नज़रिया यहाँ पे मैं आपको दिखाया 20% तक रिकवरी। तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, जो है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना और इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाना। तो इस बात के लिए ही यहाँ पे मार्केट में प्रेशर है। आप खुद ही देख लीजिए, आज के दिन एशियन पेंट ने करीबन 4.5%, तो एक्चुअली देखा जाए तो 7% तक गिरावट हुआ था, तो थोड़ा-सा रिकवरी किया। तो फिर भी देखिए 4.5% एक दिन में गिरावट, 7% एक दिन में गिरावट, कोई छोटा-मोटा नहीं है, क्योंकि एशियन पेंट लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया का लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहने वाला हूँ क एक्चुअली इस प्राइस के ऑयल प्राइस का बढ़ने का जो मेन कारण है, वो है रसिया और यूक्रेन। इस दोनों कंट्री ने जो जो अभी वार चल रहा है, मतलब जो अभी युद्ध चल रहा है, तो इसके कारण से ही यहाँ पे प्राइस का रेंज बढ़ रहा है। तो एक्चुअली जितने सारे मतलब दिग्गज इंस्टीट्यूशन और दिग्गज एनालिसिस्ट है, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि फ्यूचर में ब्रांड क्रूड ऑयल का प्राइस 120 डॉलर पर बैरल में जा सकते हैं। तो इतना अगर इतना प्राइस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट सेड 125 डॉलर पर बैरल इस लेवल को भी क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कितना प्रेशर इंडिया में होगा, फ्यूचर में हर प्रोडक्ट का प्राइस कितना बढ़ेगा। देखिए जीडीपी तो अगर प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो जो टैक्सेस नहीं बढ़ेगा, तो टैक्स नहीं बढ़ेगा तो इंडिया का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादातर सेल्स बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कमाना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके लिए फ़ायदा होगा और आपका देश के लिए भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप अ, अच्छा खासा सही स्टॉक में निवेश कर पाएँगे। तो क्या फ़िलहाल के लिए इस दोनों कंपनी खराब है? इस दोनों कंपनी के क्या निवेश नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए इसको जानने के लिए आपको पूरा डिटेल्स देखना होगा। देखिए, मैं दोनों कंपनी इंडिया का टॉप 2, मतलब एशिया के नंबर 1 कंपनी है एशियन पेंट और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर है बर्जर पेंट। इस दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। एशियन पेंट कोई छोटा-मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 2,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा और बर्जर पेंट का 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, इस बात को आपको ज़रूर ऑब्ज़र्व करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, बर्जर पेंट और एशियन पेंट कोई कोई छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है। साथ ही साथ कंपनी देखिए, आप एशियन पेंट के परफॉर्मेंस देखेंगे, तो हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट को ग्रोथ करता है, हर साल में। तो इस कंपनी से आप अगर निकल जाएँगे, तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी बने नहीं रह सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया। हाँ, 1 साल में मैं यही कहूँगा, क्योंकि 20% तक गिरावट हो गया तो इसलिए 19% का रिटर्न। तो बाकी की देखिए 27, 23, 25 ओवरऑल बात करूँ तो 20 से 25% का रिटर्न इस कंपनी आपको साल भर की एवरेज रिटर्न आपको देते आए हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा के रखा है। एफआईज़ ने देखिए 20% होल्डिंग है एफआईज़ के पास, डीएस के पास 7%, पब्लिक के पास 19% और प्रोमोटर के पास 52%। गवर्नमेंट भी माल उठाया, अदर सेक्टर भी माल उठाया। इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आपको ज़रूर पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। इस तरीके से गिरावट में आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। एक भी शेयर बेचिएगा मत। और सेम टू सेम बर्जर पेंट में भी सेम टू सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी ने हर साल में कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। हाँ, बर्जर पेंट बहुत छोटा कंपनी है एशियन पेंट के कंपैरिजन में,
तो फिर भी देखिए कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, शानदार रिटर्न दिया। हाँ, अभी 1 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, बाकी देखिए 30%, 34%, 24% देखिए अभी 1 साल में बहुत बाकी है खत्म होने के लिए, तो फिर से ये रिकवरी होगा और अच्छा खासा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी आपको 30% तक रिटर्न दे रहा है और इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूँ देखिए आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देख लीजिए 74% होल्डिंग प्रोमोटर के पास, एफआईज के पास 11%, डीएस के पास 3.57% और पब्लिक के पास 10% तक होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के सारे दोनों ही कंपनी बेस्ट है और दोनों ही ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में है। देखिए मेरे पोर्टफोलियो है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप अगर इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो इस तरीके से गिरावट बहुत बार आया था, बहुत बार आया था, बहुत बार आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो इसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, एक भी शेयर बेचिएगा मत। सिर्फ मैं एक एडवाइस ज़रूर दूँगा, आपका फंड का अगर टॉप लेवल में आपको बाय करके रखा है और आपका फंड का 25% तक लॉसेस चला है, तो फिर से आप बाइंग करिए और एवरेज करिए, इस लेवल से ही एवरेज करिए। तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दोनों कंपनीज़ में ही मिलेगा। देखिए इंडिया का दोनों ही टॉप 2 कंपनी है, तो इस दोनों कंपनी के आपको फ़ोकस रखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।